गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि एकदम झक्कास होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। बाबा महाकाल की कृपा बनी हो तो एकदम झक्कास होंगे। मैं विक्रम गुप्ता आप सभी का सक्सेस फाउंडर क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम नए चैप्टर के साथ तैयारी करेंगे, पढ़ेंगे। चैप्टर है हमारा बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम, जिसको हम लोग कहते हैं बोट मतलब नाव और दूरी। नाव की दूरी को हमें याद करना है, जैसे नाव कितनी चली, उसकी चाल क्या है, ये सारी चीज़ों को हम इस चैप्टर में क्लियर करेंगे। ठीक है, इसके दो ही कॉन्सेप्ट बनते हैं। ठीक है, या तो इसके दिशा के वाइज या तो फिर इसकी विपरीत दिशा, जिसको हम लोग कहते हैं अनुकूल। अनुकूल, जिसको हम क्लॉकवाइज और दूसरी कंडीशन बनती है हमारी प्रतिकूल। दूसरी कंडीशन हमारी बनती है प्रतिकूल, जिसको हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, क्वेश्चन इसी से ही पूछते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास कोई नाव है। ठीक है, आपके पास नाव है, ये कोई नदी है, इसकी धारा इस टाइप पर रही है। ठीक, धारा बह रही है भैया। अब हमारे वाली ये नाव है। ठीक, तो ये धारा की जो दिशा में चल रही है, ऐसे धारा की दिशा में चल रही है ना, तो धारा की जो दिशा में चल रही है वो यहाँ पे क्या हो गया, अनुकूल की कंडीशन हो गई। जो धारा की दिशा में चल रही है वो अनुकूल की कंडीशन हो गई, यानी ये धारा के साथ चल रही है। ये धारा के साथ चल रही है, इसकी स्पीड हमेशा धारा की स्पीड के साथ बनी रहती है। जब हम बात करते हैं प्रतिकूल की, जब हम बात करते हैं प्रतिकूल की, तो मान लीजिए कोई नदी है। ठीक, नदी है, नदी का बहाव तो ऐसे है। ठीक, ठीक, नदी का बहाव तो ऐसे है, लेकिन जब हमारी नाव है वो इस कंडीशन में चल रही है, तो भाई हमारी धारा तो इस साइड लेफ्ट साइड चल रही थी ना। ऐसे धारा जो हमारी थी वो लेफ्ट साइड चल रही थी, जो हमारी नाव है वो हमारी राइट साइड चल रही थी। तो जो हमारी नाव है राइट साइड चल रही थी, जो हमारी नाव बनी थी, भाई नाव हमारी राइट साइड चल रही थी, तो हमारी जो धारा की वो विपरीत दिशा में चल रही है। मान लीजिए भाई हमारी नाव, जो हमारी धारा है वो हमारे राइट से लेफ्ट चल रही है। ठीक, लेकिन जो हमारी नाव है वो लेफ्ट से राइट चल रही है, तो हमारे प्रतिकूल यानी एंटी क्लॉकवाइज हो गया, उल्टा सा हो गया। ठीक है, इसी पे देखिए ये हमारा प्रतिकूल, इसको एंटी क्लॉकवाइज, इसको क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, ये धाराएं चलती रहती हैं। ठीक है, हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए आइए बात करते हैं कि भाई इसमें क्वेश्चन किस टाइप से और कितने प्रकार से पूछे जाते हैं, उस पर हम डिस्कशन करते हैं। ये तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था, जो कि उम्मीद करते हैं कि सबके क्लियर हो गए होंगे। इसमें कुल सेशन में, यानी कुल हमारे चैप्टर में, इस चैप्टर में कुल 4 टाइप के, यानी 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं।
कुल 4 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमारे 4 टाइपों के नाम क्या क्या है भाई? तो पहला क्या है? अनुकूल के द्वारा, अनुकूल पे आधारित प्रश्न, अनुकूल पर आधारित हो गया। दूसरा हमारा प्रतिकूल पर आधारित प्रश्न हो गया। और जो हमारा तीसरा है, बहुत से हमेशा क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि धारा के एक नाव धारा के विपरीत दिशा में चलिए, एक नाव धारा के अनुकूल दिशा में चलिए, एक प्रतिकूल दिशा में चलिए। इस टाइप के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। आधारित प्रश्न, ठीक है। एक टाइप और है हमारा, जो कि गुना पर आधारित प्रश्न, गुना पर आधारित प्रश्न, ठीक है। ये इसका मतलब ये होता है कि भाई इसमें होता है कि कुल, जब हम कुल प्रतिकूल की बात करते हैं तो हमेशा कहते हैं कि भाई इसकी स्पीड से दोगुनी है, या इसकी स्पीड से दोगुनी कम है, इसकी जो दूरी है वो आधी से भी कम है। तो ये गुना और दूरी की मिश्रण की जब हम बात करते हैं तब ये कंडीशन रहता है। अब क्वेश्चन में अधिकतर क्वेश्चन एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अधिकतर एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। ओके, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। लगातार एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और एग्जामों में क्वेश्चन आ भी रहे हैं। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। कुल का मतलब होता है भाई आपके जो आपकी नाव है जो नदी की दिशा में चल रही है उसको भाई कुल हो गया। और प्रतिकूल मतलब हो गया उसका उल्टा, तुरंत। प्रतिकूल मतलब तुरंत उसका उल्टा हो गया। प्रतिकूल मतलब तुरंत उसका उल्टा हो गया। सेम ऐसा ही चैप्टर मिलता है आपको रेलगाड़ी एक चैप्टर है, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन लगातार आपके साथ मिलते जाते हैं, क्योंकि दोनों का एक ही है, बस हल्का सा चेंज है, पूछने का जो तरीका है वही अलग चेंज होता है, बाकी सब एक ही रहता है, ठीक है। हो गया। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चन क्या होता है जिससे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और 4 टाइप भी आपको समझ में आएगा कौन से टाइप हम करेंगे। तो बात करते हैं टाइप 1 की। टाइप 1 में क्या था भैया हमारा? अनुकूल पर आधारित प्रश्न, ठीक है ना। अनुकूल पर आधारित प्रश्न ये हमारा पहला टाइप था, क्योंकि हम इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, आपको कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है।
क्वेश्चन क्या कहता है, एक नाविक स्थिर जल में स्थिर जल है भाई, जल स्थिर है उसमें, ठीक है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला रहा है। 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला रहा है। ठीक है, एक नाविक स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला रहा है। यदि नाव का जल प्रवाह यदि नाव का जल प्रवाह 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो जल प्रवाह में अनुकूल नाविक की चाल ज्ञात कीजिए। तो जल प्रवाह में अनुकूल नाविक की चाल याद करें। अनुकूल नाविक की चाल याद करें। अगर क्वेश्चन जैसे आपको हमने एक चीज बताया था भाई कि जो हमारे नाव में की दिशा में चल रही है, जैसे ये वाली ये हमारी नाव है, ठीक, ये हमारा एक नाव है, ठीक है, नाव है, और ये हमारा क्या भैया नदी है। तो जाहिर सी बात है भाई दोनों की कुछ न कुछ स्पीड तो होगी, कुछ न कुछ स्पीड तो होगी। तो जो हमारी जो क्या कुछ है भाई स्पीड दिया भी हुआ है, तो एक स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला रहा है। लगातार नाव चलाया जा रहा है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला जा रहा है। लेकिन यदि नाव का चाल प्रवाह में 3 किलोमीटर घंटा हो जाए, यानी जो भी ये नदी थी, ठीक, अब ये पहले तो स्थिर थी कि भाई जो स्पीड थी पहले वो स्थिर थी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा लगातार नाव चलाया जा रहा है, तो उसको उसको जोर लग रहा है, ठीक। लेकिन जब ये धारा है, ये नाव, अरे सॉरी, ये नदी है, जब नदी की स्पीड अचानक ये बढ़ गई, तो बढ़ के इसकी स्पीड भी तो आई भाई कुछ, इसकी स्पीड भी बनी, कितना बनी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी जो स्पीड बनी हमारी वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड बन गई। अब जब इसकी स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा चल गई तो बताइए भाई दोनों नाविक है जिसे नाव चला रहा है उसकी टोटल स्पीड क्या होगी। 8 तो ये चला रहा था नाविक, पहले था स्थिर जल था, एकदम मतलब शांत जल था। जैसे जल होता है ना, जैसे एक जल होता है, मानी किसी टब में पानी भरते हैं तो पानी जब तक स्थिर है तो स्थिर है, ठीक। लेकिन आप उसी में थोड़ा सा हाथ डाल लेते हैं, हाथ डाल के ऐसे करते हैं ना, हाथ डालते हैं तो जो उसकी स्पीड होती है वो थर्मनाने लगती है, ऐसे ऐसे पानी जो थर्मनाने लगती है उसी से हम कंडीशन इस पर भी आता है, फॉलो करता है। जो नाव है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन जो स्थिर जल में यानी एकदम पानी स्थिर थी, उस पर जाके बैठ जाए नाव, चल एकदम स्थिर जल, पानी अपना धीरे धीरे चला रहा था कि शायद हमारी स्पीड बढ़ जाए, हम जल्दी पहुंच जाए, ठीक है। लेकिन जब हम देखते हैं कि हमारी जो नदी है, अजाय नदी 3 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड भी है, ठीक। तो पूछा भाई जल प्रवाह में अनुकूल नाविक, अनुकूल मतलब होता है एक ही दिशा में, अनुकूल का मतलब होता है
अनुकूल का मतलब होता है एक ही दिशा में, एक ही दिशा में। मान लीजिए इसको मान दिया आर, इसको मान लिया एल, तो जो हम एल की तरफ भगा रहे हैं ना, एल की तरफ नाव प्रवाह के साथ नाव चल रही है, तो उसको हम अनुकूल दिशा कहते हैं, जिसको हम क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ठीक है। तो अब पूछा भाई इसमें नाविक की चाल क्या होगी? भाई चाल वही कंडीशन बनेगी जब ये कंडीशन को ऐड करेंगे, चाल तो हमारी यही बनेगी कि जो हम 8 और 3 को ऐड करेंगे तो जो हमारी वास्तविक चाल आएगी वही तो बनेगी हमारी चाल, तो वास्तविक चाल बनेगी हमारी, वही तो चाल तो आएगी केवल। ये देखिए जल प्रवाह में नाविक चाल है हमारी, तो 8 ये है और 3 ये है, 8 + 3 यानी 11 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। ठीक है। तो टोटल हमारी चाल हो गई वो कितना हो गई? 11 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आएगा, किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बात करते हैं क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या था भाई? एक नाव का जल में 2 किलोमीटर प्रति घंटा से प्रभावित हो रही है, यानी एक नाव है। ठीक, ये जल है। ठीक है, ये नाव हमारा, तो क्या स्पीड चल रही है इसकी? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। लेकिन जब एक नाविक उससे बढ़ जाता है, नदी का जल है, एक नदी का जल तो नदी ये हमारी 2 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। इसका जो प्रवाह है नदी की, तो नदी के ऐसे प्रवाह करता है ना, ऐसे फ्लोइंग, तो वो था 2 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इसमें अगला कंडीशन क्या पूछा? यदि एक नाविक 4 किलोमीटर घंटा की चाल से शांत जल में नाव चला रहा है, यानी जो ये नाविक है ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चल से नाव चला जा रहा है, नाव चला जा रहा है। ठीक, नाव तो उससे भी चलाया, इसकी स्पीड थी 4 किलोमीटर और इसकी स्पीड थी 2 किलोमीटर, तो भाई 4 और 2 कितना हो गया? टोटल जो हमारे टोटल जो टाइम था हमारा कितना हो गया? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछा ना भाई कि आपको कि चाल कितने हो गए? तो टोटल जब 4 स्टॉप बनेगा, 2 स्टॉप बनेगा, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चलते वो नाव चलाएगा। जब नाव चलाएगा तो कुछ दूरी भी बनाएगा भैया। अगला कंडीशन क्या है? जल प्रवाह के साथ नाव को ले जाने में उसे 12 किलोमीटर की दूरी लगती है, यानी जो हमारी ये दूरी राइट से एल, ठीक है, आर से एल तक कितनी दूरी हमारी? 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर की दूरी यहाँ से यहाँ तक तय करने में कितना समय लगेगा? तो समय के बराबर क्या होता है? तो समय बराबर होता है हमारा, समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल। समय बराबर होता है हमारा दूरी बटे में चाल। तो भाई इसमें हमारे सब सारे कंडीशन फुलफिल हैं, दूरी भी दिया है, चाल भी दिया है, बस इसमें हमें क्या निकालना? कितना समय लगेगा, यानी यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी है ना, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसी को ज्ञात करना है। क्या कि मैं यहाँ से यहाँ तक गया तो कितना समय लगा? कुछ तो समय लगा होगा। और टोटल जो चाल था हमारा 4 किलोमीटर तो ये था, नाविक था, और 2 किलोमीटर ये धारा था, इसको हम नदी कहे माने तो। ठीक, और टोटल था 12 किलोमीटर। तो दूरी कितनी थी हमारी? 12 किलोमीटर। और चाल कितनी थी हमारी? 4 2 6 किलोमीटर, 6 दूना। टाइम कितना लगेगा हमारा? टाइम हमारा कितना लगा? 2 आवर्स, यानी 2 घंटे। 2 घंटे में ये दूरी क्लियर कर देगी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 2 घंटे में, उससे क्लियर कर दिया। एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा ऐसे क्वेश्चनों में, ये सब चीज़ों को, ये किलोमीटर, ठीक। बहुत से क्वेश्चनों में ऐसा पूछ देता है कि भाई नदी का चाल 2 किलोमीटर था, लेकिन नाविक का चाल 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड। बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि 4 मीटर, तो बहुत से क्वेश्चन उसमें घुमाते रहते हैं भाई, तो जितना आपको घुमा के कंफ्यूज कर सके, जितना आपका टाइम वो ले सके, तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान दीजिएगा। और यहाँ से यहाँ तक कि जो हमारी समय लगेगा
वो 2 घंटे में 12 किलोमीटर की दूरी तय कर जाएगा यदि इस चाल से चला तो। यदि इस नदी में बवंडर ना आया तो 2 घंटे में 12 किलोमीटर की दूरी तय कर देगा। बवंडर आएगा तो भगवान ही भरोसे कि बवंडर भी कितना समय लगेगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आएगा। किसी को कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो पूछ सकता है। ये सेम चैप्टर आपके साथ रेल एंड स्पीड, सेम चैप्टर इसके साथ आपको मैच करता है। यदि आपके इस चैप्टर से कॉन्सेप्ट क्लियर है तो जो रेल एंड स्पीड है यानी रेल एंड दूरी वो आपकी क्लियर हो जाएंगे। चलिए आज की रहने तो इतना, कल मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चन, कुछ नए टाइप के साथ, बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ और बेहतरीन क्वेश्चन के कलेक्शनों के साथ। इसमें आपको मज़ा भी आएगा और सीखने का कुछ नया सीखने को मिलेगा। भाई हर स्टूडेंट चाहता है, हर विद्यार्थी चाहता है, हर बच्चा चाहता है कि हमें कुछ नया सीखने को मिले जो कि एग्जाम टाइम में कम समय लगे। तो वो सारी नई नई चीज़ें हम आपको सिखलाएंगे। चलिए धन्यवाद।